तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस कि ये एक्सटेंसिव लाइब्रेरी यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे उसमें कितना ज़्यादा इनबिल्ट लाइब्रेरी है जो मतलब हमें बनाने नहीं होते हैं। अगर आप जावा पढ़े हो, पीएचपी पढ़े हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें छोटे-छोटे काम को करने के लिए ना बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें का लाइब्रेरी अवेलेबल है। बिल्कुल आप उसको इम्पोर्ट करो और आप उसका यूज़ करो, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करते हो, आपके घर में कैलकुलेटर होगा या फिर कोई बिज़नेस वर्क के लिए, कैलकुलेशन के लिए आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया होगा, तो आपने वहाँ देखा होगा कि आपको कोड नहीं करने पड़ते वहाँ पे, राइट? वहाँ पर आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे ज़ीरो बटन है, तो ज़ीरो बटन अंदर से क्या काम करता होगा? वो कुछ ज़ीरो लेता होगा। अच्छा, ज़ीरो बटन कभी दबाते हैं तो वो ज़ीरो ही लेता है, 1 क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसके अंदर हमने फिक्स कर रखा है कि ये बटन सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ीरो ही ले सकता है, या ये बटन के अंदर जो भी इनपुट आएगी उसका मतलब हम ज़ीरो समझेंगे। दूसरे बटन के अंदर जो भी इनपुट्स आएँगी उसका बटन हम 1 समझेंगे। तो राइट, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, एक लॉजिक कहते हैं, ठीक है? वो लॉजिक भी आप डेवलप करोगे। तो हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ पाइथन। मतलब देखिए, पाइथन के हमने बहुत सारे फ़ायदे देख लिए, एडवांटेजेस बहुत सारे देख लिए। ज़ाहिर-सी बात है सी, सी प्लस प्लस और जावा से मॉडर्न लैंग्वेज है और बहुत एक्सटेंसिव है, तो कुछ ना कुछ तो उसके नुकसान भी होंगे ना। जैसे मार्केट में जब कुछ चीज़ें आती है, तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, तो कुछ उनके नुकसान भी हैं। जैसे रील्स आई है और उससे पहले शॉर्ट्स था और ये टिकटॉक था। तो इसके कुछ फ़ायदे हुए थे। कहीं न कहीं वीडियो ये ऐसा ऐप क्यों बनाया गया था? कहीं न कहीं इसके कुछ फ़ायदे थे कि अगर किसी को छोटे से प्लेटफ़ॉर्म पे हीरो बनने हैं या फिर ये कह लो कि छोटे से प्लेटफ़ॉर्म पे उनको अपनी अ, क्रिएटिविटी दिखानी है या उसके अंदर कोई टैलेंट है, एकदम से टी सीरीज़ या फिर डांस इंडिया डांस में उसको मौका तो नहीं मिलता था। तो अगर कुछ ऐसा दिखाना है तो चलो एक प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं जो यूज़र फ्रेंडली होगा, हर कोई जो पढ़े-लिखे नहीं है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे रील्स, टिकटॉक इधर-उधर पे पढ़े ये क्या-क्या वीडियोज़ आते रहते हैं आजकल, ठीक है? खेतों के या फिर किसानों के, इनके सारी चीज़ों के, जो नहीं पढ़े-लिखे वो भी यूज़ करते हैं। तो उनका मोटो यही था, राइट? तो इनका जो सोच के इन्होंने बनाई थी टिकटॉक और ये सब चीज़ें, उतना ही इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट भी आ गया। बच्चे खराब होने लगे, टाइम वेस्ट होने लगा वहाँ पर लोगों का, ठीक है? आप अगर एक बार खोल लोगे तो ना चाहते हुए भी आप बैक नहीं जा सकते बिना आधे घंटे वेस्ट किए वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आपके उसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगी हुई होती है कि आपने जिस वीडियो पर जितना टाइम दिया, उस हिसाब से आपको अगला वीडियो का सजेशन दी जाएगी और आप देखेंगे और उस हिसाब से आप अगले वीडियो पे जाएँगे, वो खुद ही देगा। मशीन लर्निंग लगी हुई है इसके अंदर। तो आप इसी वजह से किसी चीज़ से अगर फ़ायदा होती है ना, तो उसका उतना नुकसान भी होता है, जो हमें भरनी है, राइट? तो उसी तरह से पाइथन का भी कुछ लिमिटेशंस होंगे, लेकिन कुछ ही हैं, बिलीव मी ये आपके लर्निंग इफ़ेक्ट में कोई इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, ये आपकी लर्निंग जर्नी को खराब नहीं करेगा, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। तो इसका पहला जो है, जो एज़ अ प्रोग्रामर्स आपको समझना पड़ेगा कि जो परफ़ॉर्मेंस होती है इसकी, थोड़ी-सी मतलब थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। कब? वो भी आप जब नॉर्मल सा कोडिंग कर रहे होते हो तब नहीं, जब आप बड़े-बड़े कोडिंग कर रहे हो तो। क्या? क्योंकि इसमें कंपाइलेशन तो होती नहीं है, इसमें डायरेक्ट रन करवा दिया जाता है और मान लो आपने 2000 लाइन के कोड लिखे हो, ठीक है? आप उसको कंपाइल तो करोगे नहीं, डायरेक्ट आप रन करवा देते हो, तो उस वो क्या होता है ना, वो आपके सीपीयू के स्पीड से वो रन होता है। लाइक आपका सीपीयू अगर 16 जीबी रैम है, तो वो फास्ट रन होगा और किसी का 4 जीबी रैम है, तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा स्लो रैम होगा, सॉरी स्लो स्पीड होगा उसका, राइट? तो इसी को परफॉर्मेंस बोलते हैं इसका। तो ये क्योंकि मेमोरी में ही रहता है और मेमोरी में इतना जगह लेता है, इसकी इंस्टॉलेशन भी होती है और रन भी होता है। तो यार परफॉर्मेंस थोड़ा-सा ना तब लो हो रहा है जब आप 1000 2000 एक फ़ाइल में लिखोगे और एक साथ आपने रन कराई तो थोड़ा-सा परफॉर्मेंस इसका स्लो हो जाता है। जबकि सी और सी प्लस प्लस में इसका ये बेनिफिट है कि अगर कंपाइलेशन हो गई तो तुरंत रन हो जाता है। आपने अगर सी में कोड लिखा होगा, सी प्लस प्लस में लिखा होगा, जैसे ही आपने कंपाइल करा तो वो कंपाइल हुई और कंपाइलेशन में टाइम लेता था क्योंकि एक-एक सिंटैक्स को चेक करता था। फिर रन रन टाइम में टाइम नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि कंपाइल हो चुकी थी, बस अब उसका काम कर दें। लेकिन यहाँ पर इंटरप्रेटेड है, राइट? कंपाइलेशन भी होती है, साथ-साथ रन भी कर दिया जाता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा वो भी कब जब 1000 2000 बस इसको आपको याद रखनी है। और एक दूसरी चीज़ जो आप लोग याद रखिएगा, नोट यूजिंग फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। मतलब मोबाइल एप्लीकेशंस आप इससे बना सकते हो, नो डाउट। अच्छे से बना सकते हो, जैसा चाहते हो वैसा एनिमेशन तैयार कर सकते हो, वैसा लेट्स से डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। एक-एक चीज़ आप अच्छे से तैयार कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। उसमें आप डेटाबेस भी इंक्लूड कर सकते हो बहुत अच्छे से।
लेकिन क्या होता है ना कि इनकी एक्यूरेसी सही नहीं है। पाइथन से मोबाइल एप्लीकेशन बना तो सकते हो टिकिंटर की मदद से आप, लेकिन वो एक्यूरेसी सही नहीं है उसकी, इसलिए थोड़ा सा कम यूज किया जाता है। जो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए आप ऑलरेडी आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो जावा से चलती है, कोटलिन से चलती है, आप उसका यूज कर सकते हो, राइट। अगर किसी को मोबाइल डेवलपमेंट में जाना हो, एंड्रॉयड या फिर आईओएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना हो, तो वो जावा स्क्रिप्ट पे भी अपना करियर बना सकते हो, और या फिर जावा अगर सीखे हो तो कोटलिन सीख सकते हो, राइट। लेकिन पाइथन में आप बना तो सकते हो, लेकिन ये डिमांडेबल नहीं है, राइट। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं किया जाता, पाइथन को प्राइमरी नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट बनाने की बात हो, तो सबसे पहले जिस लैंग्वेज को चूज़ किया जाता है दैट इज़ पाइथन। अब जो ये लास्ट टॉपिक है मेरा थ्योरी का, मतलब ये थ्योरी का लास्ट टॉपिक नहीं है, मतलब इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है, वो है फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के कुछ फ्लेवर्स हैं, जैसे फ्लेवर्स होते हैं ना किसी चीज़ के, तो वैसे पाइथन देखिए होता क्या है ना, जब पाइथन का लॉन्च किया गया था, धीरे-धीरे पाइथन में इम्प्रूवमेंट की गई थी, तो ज़ाहिर-सी बात है पाइथन को एक अच्छा लैंग्वेज बनाने के लिए उसने बहुत सारी मेहनत करी, ठीक है? हर एक चीज़ को उसने ये कर दिया कि पाइथन को हम ऐसे ही रन करवाएँगे जैसे अ, आदमी को किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत ना पड़े, राइट? तो उसने देखा, रिसर्च किया कि ऐसा क्या कर सकते हैं जो पाइथन को हम हर काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक बार जिसको पाइथन में इंटरेस्ट आ गया, वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ना जाए, राइट? तो उसने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा-ऐसा फ्लेवर्स बनाएँ पाइथन का, जो आदमी हर चीज़ उसको पाइथन में ही मिल जाए, राइट? तो उसने क्या पाइथन के कुछ फ्लेवर्स बनाए, एंड दैट फ्लेवर इज सी पाइथन। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना फ्लेवर्स ऑफ पाइथन, तो इसके वीडियोस नहीं है, राइट। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने रिसर्च किया है, इसके डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे पढ़े हैं, और तब जाके ये पीपीटी आपके लिए तैयार किया। तो पहला सी पाइथन। सी पाइथन ना पाइथन का स्टैंडर्ड फ्लेवर है, राइट। इसका जो इस्तेमाल है सी लैंग्वेज के एप्लीकेशन में किया जाता है। जैसे मान लो आप सी लैंग्वेज का एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने तैयार किया जो सी लैंग्वेज से हो, राइट। तो उसमें अगर आपको कुछ चीजें पाइथन का लगाने हो बीच में, कुछ मॉड्यूल आपको ऐड करने हो, तो सी पाइथन एक ऐसा मॉड्यूल है, एक ऐसा फ्लेवर है, आप इसके मदद से पाइथन का कोड भी आप सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो उसकी सॉफ्टवेयर है, उनका जो बनाने का तरीका है वो सी में है, और आपको पाइथन आता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी सी में वर्क करती है तो वो पाइथन वाले को हायरिंग नहीं करती है, बिल्कुल गलत, ऐसा मत सोचिएगा। पाइथन का जो हायरिंग होती है वो जावा की कंपनी में भी होती है, ओरेकल में भी होता है, जो कि क्यों क्योंकि उसके लिए ऐसा फ्लेवर है जो पाइथन से आप उस कंपनी के लिए काम कर सकते हो। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको 5 6 7 लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत है। और अगर आप पाइथन प्राइमरी मानते हो या सबसे अच्छा मानते हो, तब तो बहुत बेहतर है। तो वैसे सी पाइथन आता है, आप सी में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। द नेक्स्ट वन इज जाइथन या जे पाइथन। जब जावा एप्लीकेशन, जो आप लोगों को पता है अगर किसी ने जावा पढ़ा होगा, तो जावा जो एप्लीकेशन है वो जेवीएम में काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, राइट। तो जेवीएम में काम करता है, इसमें पाइथन को जावा को रन करवाया जाता है। वही बात, जब कोई कंपनी जावा में काम करती है, तो जरूरी नहीं है कि वो जावा डेवलपर को ही लेंगे सिर्फ और सिर्फ, वो पाइथन डेवलपर को भी रख सकते हैं, लेकिन उसको कौन से पाइथन का फ्लेवर्स आना चाहिए, जाइथन। जे पाइथन, उसको शॉर्ट में जाइथन बना दिया, ठीक है। कोड सेम रहते हैं, पाइथन के ही सिंटेक्स रहते हैं, लेकिन ये जावा के साथ वर्क करता है। देख रहे हो उसकी कितनी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं पाइथन पढ़ने के। बस आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने होंगे, एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा, और थोड़ा-सा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये देखिए आयरन पाइथन, सी शार्प का आपने नाम सुना होगा, सी शार्प, ठीक है। आप इसे डॉट नेट कहते हैं, डॉट नेट के प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, सी शार्प का। ये गूगल का अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी शार्प, राइट। तो डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, एक चीज़ याद रखिएगा, डॉट नेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, और सी शार्प जो है वो गूगल वालों का है। तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अच्छा खासा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर ये मार्केट में हर कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं करती है। जैसे कॉग्निजेंट इस्तेमाल करती है डॉट नेट और सी शार्प का, ठीक है। तो सारी कंपनियां ऐसा नहीं करती है, लेकिन पाइथन वालों ने उसका भी पीछा नहीं छोड़ा कि अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो आपको सी शार्प सीखने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, मैंने एक फ्लेवर्स बनाया आयरन पाइथन, आप ये सीख लो, फिर आप सी शार्प रन करवाना चाहो या फिर डॉट नेट रन करवाना चाहो, उसमें भी आप पाइथन का कोड रन करेगा। देखो कितना खतरनाक फ्लेवर बनाया उसने। अगला है पाईपाई। The main advantage of PyPy is performance will be improved because JIT compiler is available inside PVM। मतलब PyPy एक ऐसा ये है, मतलब मॉड्यूल है, ठीक है, जिसके मदद से कंपाइलर का जो एक्यूरेसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप ये टिकिंटर का इस्तेमाल करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। क्योंकि जैसे जावा जेवीएम होता है, जेवीएम आपने अभी देखा, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, उसी तरह से पीवीएम होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन,
ठीक है। जब आप अपर लेवल पे जाओगे पाइथन में तो आप सीखोगे पाई, ठीक है। और पाई का इस्तेमाल ना टिकिंटर और ये ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर रूबी पाइथन, आपको पता होना चाहिए कि पाइथन को अ, टक्कर देने के लिए या ये कहते हो चैलेंज देने के लिए रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आया, ठीक है। ये मार्केट में चल भी रही है। तो रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना पाइथन का कॉपी करना स्टार्ट कर दिया कि जिस तरह से पाइथन मार्केट में फैला रही है कि कम सिंटेक्स में आप प्रिंट कर सकते हो, अच्छा खासा यूज कर सकते हो, तो हम भी करेंगे, हम भी ऐसा ही बनाएंगे। तो चलो ठीक है। तो बस लेकिन पाइथन का पीछा फिर भी नहीं कर पाया, क्योंकि पाइथन ऑलरेडी, पाइथन का जो कम्युनिटी है वो बहुत बढ़ चुकी है। मतलब पाइथन में लाखों कम्युनिटीज अवेलेबल है, राइट। लाखों ग्रुप्स बने हुए हैं, लाखों इनके डेवलपमेंट में कम्युनिटी जुड़ी हुई है, जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ नया रिसर्च करती रहती है। तो इस वजह से इसको पीछा करना बहुत मुश्किल हो गया, राइट। तो अभी नंबर 1 में जो ट्रेंडिंग पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है दैट इज पाइथन। तो रूबी भी आया। तो पाइथन वालों ने क्या किया, देखा रूबी हमारा कॉपी कर रही है, राइट। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रूबी के पास आते चले जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में ना प्रमोशन का टाइम है। अगर मान लीजिए कोई कॉलेज में स्टूडेंट कुछ सीख रहे हैं, तो वहां पे अब मान लीजिए क्या होता है, आपको पाइथन सिखाया जाएगा या फिर रूबी सिखाया जाएगा। अगर रूबी वालों ने क्या किया, कॉलेज वालों को एम्बेसडर बना लिया या फिर उससे टाई अप कर लिया, पैसे दे दी उसने रूबी वालों, तो कॉलेज वाले ने जाहिर सी बात है आपको यही सिखाना है, रूबी। पाइथन वाले तो करते नहीं ऐसा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत खतरनाक लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत एक्सटेंसिबल है। तो राइट, तो उसके लिए सोचा पाइथन वालों ने कि क्यों ना रूबी पाइथन एक बना दिया जाए। ऐसा मॉड्यूल बना दिया रूबी पाइथन, एक ऐसा पाइथन का फ्लेवर है जिसमें आप रूबी के साथ वर्क कर सकते हो, राइट। कोई अगर रूबी में कोड बनाया है तो बस आप अपने पाइथन के कोड को रूबी में चला सकते हो। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है ये। एनाकोंडा पाइथन, ये स्पेशली किस लिए बनाया गया है, राइट। आपको ये बात याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है आपसे एनाकोंडा पाइथन क्या होता है, या फिर इंटरव्यू में पूछा जाता। तो एनाकोंडा पाइथन जो है ना, एक प्रकार का इन्वायरमेंट है, एक प्रकार का इन्वायरमेंट है जो बड़े लेवल के कोड को रन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़े लेवल इन द सेंस कि पाइथन का ही प्रोजेक्ट बड़े लेवल का होना चाहिए, ठीक है। पाइथन का ऐसा प्रोजेक्ट जो बड़े लेवल पे होना चाहिए, उसको रन करवाने के लिए एनाकोंडा का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वह क्या करता है, एनाकोंडा एक एप्लीकेशन भी है, आपको मैं सिखाऊंगा इंस्टॉल करना। तो एनाकोंडा में क्या होता है ना, वो एक एनवायरनमेंट देता है, वो उतना मेमोरी आपका एक्सेस कर लेता है आपके लैपटॉप का, राइट, ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद इसमें जब पाइथन का प्रोग्रामिंग रन करवाओगे, जब पाइथन का कोड लिखोगे एनाकोंडा एनवायरनमेंट के अंदर, तो जो चीज आपको अगर 1 सेकेंड लेता था रन होने में, वो विद इन हाफ सेकेंड या मिली सेकेंड में रन कर देगा, पाइथन के ही कोड को, राइट। लेकिन क्या होता है कि आप स्टार्ट एनाकोंडा से भी कर सकते हो, लेकिन एनाकोंडा अगर जेंगो सीखने के बाद अगर स्टार्ट करो तो ये थोड़ा आपके लिए बेहतर हो जाएगा, राइट। लेकिन हाँ, मैं आपको जेंगो के बाद नहीं, जेंगो से पहले ही एनाकोंडा भी सिखाऊंगा। ये बहुत एडवांस लेवल के हैं। जब आप बहुत 50,000 60,000 रुपए देके कोर्स करते हो ना कहीं से, तब जाके ये सब चीज, इतनी चीजें सिखाई जाती है। क्योंकि मैंने भी सिलेबस बनाया कहीं ना कहीं उसी की वजह से, जहां से मैंने किया था, राइट। तो ऐसा होता है। तो एनाकोंडा एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको सिखाऊंगा, जहाँ पे पाइथन के कोड को आप आसानी से रन कर सकते हो। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आप ये भी याद रखिएगा, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, डेटा साइंस, इस चीज में ना एनाकोंडा पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा। क्योंकि वहां पर भले ही आपको कोड 50 लाइन का ही लिखने हैं, 100 लाइन के ही लिखने हैं, लेकिन आपको रन बहुत फास्ट चाहिए। मान लीजिए कोई मशीन लर्निंग अगर फास्ट रन नहीं करेगी तो आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप ऑपरेशन करवाने जाते हो कहीं पर, वहां पे जो अब मशीन से ऑपरेशन होती है, अब डॉक्टर चीर फाड़ नहीं करते, राइट। पत्थर होता है पेट में, तो उसको तोड़ने के लिए ना डॉक्टर के पास लेजर लाइट होती है, शायद लेजर से वो ऑपरेशन कुछ करते हैं, ठीक है। तो वो सेंसर काम करता है उसमें, और सेंसर बनी हुई होती है मशीन लर्निंग की मदद से। जो डेटा साइंस है उसका इस्तेमाल किया जाता है टू बिल्ड सेंसर। तो ये कैसे वर्क करती है, सोचो आपके पेट में मशीन लगी हुई है, ऑपरेशन का काम जारी है, और रन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, पता चलेगा और दूसरी नसें कट गई या कुछ हो गया अंदर में, ऑपरेशन खराब हो गया, पेशेंट मर गया। तो रन फास्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ना एक अलग से एनवायरनमेंट बनाया गया है, जिसमें प्रोग्रामिंग जो आपने कोड लिखी, जो आपका लॉजिक था, वो विद इन अ मिली सेकेंड रन कर जाए, उसे बोलते हैं एनाकोंडा पाइथन, ठीक है। ये पाइथन का फ्लेवर है, मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा उसमें कैसे प्रोग्रामिंग। हाँ, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि प्रोग्रामिंग को रन करवाने के लिए ना, आप या तो आईडीएलई पे रन करवाओ, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करवाओ, या फिर आप सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड कर लो और उसमें कराओ, या फिर एनाकोंडा पाइथन पे रन करवाओ। तो लेकिन क्या, एनाकोंडा पाइथन की अगर लत लग गई ना आपको, तो आप ये सीएमडी और आईडीएलई पे नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको आईडीएलई पे पहले आना चाहिए, फिर मैं एनाकोंडा पाइथन सिखाऊंगा। आप बिलीव करो, जब आपका मन करेगा ना कोडिंग करने का, तभी आप एनाकोंडा पाइथन खोल लोगे, एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा इन्वायरमेंट है ये, ठीक है।
तो ये बाद में मैं सिखाऊंगा, बाद में नहीं मतलब थोड़ी लेक्चर्स बाद सिखाऊंगा, राइट। अब बस एक पीपीटी और है, पाइथन वर्जन्स। तो बस ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही कुछ है, ये समझ लो। पाइथन के कुछ वर्जन्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाय द वे अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, ठीक है। तो पाइथन का जो पहला वर्जन था वो 1994 जनवरी में 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, ठीक है। फिर वही पाइथन का, लेकिन हाँ याद रखिएगा सिंटैक्स सब में अलग अलग था। इसमें अलग तरीके से प्रिंट फंक्शन वर्क करती थी, और 2 वर्जन में अलग से, और 3 में उन्होंने अलग कर दिया, चेंज कर दिया, राइट। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, बस सिंटैक्स का फर्क था, बाकी चीजें सेम थी। सिंटैक्स मतलब वही छोटे छोटे प्रिंट फंक्शन और कुछ कुछ मॉड्यूल्स थे जो अलग था। फिर जो पाइथन का सेकेंड वर्जन आया वो अक्टूबर ऑफ 2000 में आया, ठीक है, 2000 ईस्वी में, शायद से आप लोगों का जन्म हुआ होगा उस टाइम। तो उस टाइम पाइथन का सेकेंड वर्जन आया था। और पाइथन का जो तीसरा वर्जन आया था भाई साहब, 1994 वाला जो पाइथन था ना, ये कुछ ज्यादा मचाया नहीं, ठीक है, मार्केट नहीं लिया। लेकिन जो पाइथन का सेकेंड वर्जन था इसने तो मार्केट ही कवर कर लिया। और जब पाइथन की तीसरी लहर आई भाई साहब, जिस तरह से कोरोना का लहर आता है ना, उस तरह से थर्ड वर्जन मार्केट में ऐसा बनाया कि जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, डॉट नेट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पीछे कर दिया। मतलब गूगल जो ऑलरेडी पहले सी प्लस सॉरी हाँ सी प्लस प्लस और जावा में काम करती थी, वो पाइथन पे स्विच करती है, मतलब उनका मॉड्यूल जो है पाइथन पे भी आने लगे। माइक्रोसॉफ्ट जब पाइथन का इस्तेमाल करने लगा, ऐसा कुछ होने लगा, मचा दिया। और 3 सीरीज अभी चल रही है, लाइक आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, 3.9 समथिंग आया होगा। देखिए नोट में मैंने लिख भी दिया, पाइथन 3 विल नॉट प्रोवाइड बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी टू पाइथन 2, दैट इज देयर इज नो गारंटी दैट पाइथन 2 प्रोग्राम्स विल रन इन पाइथन 3, राइट। मैंने आपको बताया भी था कि पाइथन 2 जो है वो जरूरी नहीं है पाइथन 3 में रन करे, और आप पाइथन 3 भी है जो जरूरी नहीं है पाइथन 2 में रन करे। पाइथन का 2 का कोड में भी पाइथन 3 में ना रन करे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाइथन का जो दूसरा वर्जन था ना, वो ऐसे वर्क करता था, प्रिंट स्पेस दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप हेलो वर्ल्ड, जो भी प्रिंट करना हो स्पेस देके होता था, ठीक है। लेकिन पाइथन की जो तीसरी वर्जन आई उसमें कैसे होता है, प्रिंट और ब्रैकेट होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप कुछ लिख दीजिए वो प्रिंट कर देगा, राइट। तो यही होता है। फिर अब मैंने आपको इंस्टॉलेशन सिखा दी, मैंने पीपीटी इंस्टॉलेशन तक बनाया था, इंस्टॉलेशन तो मैंने आपको सिखाई दी और सबके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड भी है, और ये था। तो चलिए प्रैक्टिकल की दुनिया में चलते हैं थोड़ा सा। आप लोगों को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो, चाहे तो आप माइक से पूछो, चाहे तो आप चैट बॉक्स में कुछ लिखो। ओके, क्योंकि डाउट पूछना चाहिए, अगर हो तो, नहीं हो समझ में आ रहा है तो दैट्स ग्रेट। पर मैं पता है, मैं जब खुद से डेवलपमेंट कर रहा था ना, तो वो सर मेरे डाउट का फैन हो गए थे, मैं इतनी क्वेश्चन पूछता था, इतना ज्यादा पूछता था, राइट। तो वो मुझे डाउट मशीन भी कहते थे कभी कभी, कि मतलब इतना इसलिए नहीं कि मेरे सच में प्रॉब्लम आती थी, मुझे कुछ नई चीजें भी जानने का शौक होता था, तो मैं पूछ देता था। अगर कोई काम नहीं करता था तो पूछता ही था, मतलब एरर आ गई या फिर रन नहीं हुआ तो वो पूछता ही था। लेकिन कोई कोई रन चल भी जाता था ना, या एरर नहीं भी आती तो भी मैं पूछता था ये एरर क्यों नहीं आया, राइट। तो प्रोग्रामर का एक ये होता है कि मतलब अगर चल गई तो भी टेंशन, नहीं चली तो भी टेंशन, ठीक है। तो हाँ, लिमिटेशंस को, ओके, हाँ ठीक है। लिमिटेशंस को मैं रिपीट करता हूँ थोड़ी सी। मुझे लगता है स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। राइट। तो लिमिटेशंस मैं यही बता रहा था एक्चुअली, कि जैसे जो भी चीजें मार्केट में लॉन्च होती है, उससे अगर कुछ फायदा होता है तो उससे कुछ नुकसान भी होता है, राइट। तो इसके नुकसान बस यही थे कि मान लेते हैं कोई आपने कोई कोड लिखा, ठीक है। तो अगर आप सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करोगे, तो सी और सी प्लस प्लस में जैसे जावा जैसे में क्या होता है, उसमें पहले कंपाइल होती है और फिर उसमें रन किया जाता है। तो वो कंपाइल होते वक्त ना हर एक लाइन को रीड कर लेता है, आपने क्या लिखा, क्या नहीं, क्या एरर है, हर चीज को कैच कर लेता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब कंपाइलेशन हो जाती है तो रन होता है। तो आपका जो एरर्स है
उसने तो कंपाइल लेवल पे ही चेक कर लिया, तो फिर आप कितने बार भी रन करवाओगे एरर नहीं आएगी, राइट। तो जैसे सी में अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हो, तो उसने जब कंपाइल किया तो उसमें जो एरर थी वो कंपाइलेशन टाइम में ही आ गई। तो फिर आपने ठीक किया एरर को, फिर रन किया, कंपाइल किया, तो अब देखा आपने कि जीरो एरर आया, ठीक है। फिर आपने जब रन करवाया तो तुरंत रन हो गया फास्ट में। फिर आपने रन कराया, आप 1000 बार रन करवाओ वो एरर नहीं देगी, राइट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पाइथन उसमें क्या होता है, अगर आपने गलत कोड लिख दिया, ठीक है, अगर आपने कुछ आपके कोड्स में कुछ एरर है, तो अगर आप जैसे उसको रन करवाते हो वो आपको एरर देता है, ठीक, क्योंकि उसमें कंपाइलर तो है नहीं, इंटरप्रेटर है, तो वो सामने ही रन कर देगा, डायरेक्ट रन कर देता, कंपाइल नहीं करता, रन करवा दिया। अगर एरर है तो जाहिर सी बात है आपका टाइम लॉस्ट होगा उसमें, क्योंकि आपने कंपाइल नहीं किया, आपने रन किया, ठीक है। इंटरप्रेटर का काम वही होता है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस लॉ हो जाता है। अगर मान लेते हैं 2000 लाइन का कोड है, सी में अगर आपने लिखा, तो उसमें पहले कंपाइल हुई, कोई अगर एरर आया तो चेक किया कंपाइलर, और फिर उसने रन करवा दिया, राइट। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट क्योंकि रन होता है, तो डायरेक्ट वो इंटरप्रेटर पे रन करवा देता है। अब मान लीजिए उसमें कोई एरर है या फिर कोई हार्ड प्रोग्रामिंग है, हार्ड कोडिंग आपने किया बहुत अपर लेवल के, तो उसका परफॉर्मेंस तो लॉ होना है ना, क्योंकि अ, वो भी कब होता है जब आप 1000-2000 लाइन के कोड्स लिखेंगे, तो ये 1-2 लाइन से कोड में नहीं कुछ होता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस का लॉ हो जाता है, वो भी डिपेंड करता है आपके सीपीयू पे। अगर 4 जीबी रैम है तो जाहिर सी बात थोड़ा सा लॉ चलेगा, थोड़ा सा स्पीड स्लो होगी, लेकिन वो भी कब, याद रखिएगा 2-3 हजार कोड लाइन के कोड लिखने के बाद। अगर 16 जीबी रैम है, 8 जीबी रैम है, तो जाहिर सी बात है नहीं, परफॉर्मेंस लॉ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा होता है। और हाँ, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जैसे अगर टिकिंटर की बात करें तो वो भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गीबी नाम का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये भी पाइथन के लिए मोबाइल डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि मोबाइल के लिए ऑलरेडी जावा जैसे ये होता है ना, एंड्रॉयड स्टूडियो, कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब इतना ज़्यादा मतलब मार्केट में छाया हुआ है कि पाइथन को लोग ध्यान ही नहीं दिया कि इससे मोबाइल डेवलपमेंट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सीखने के पर्पज से लोग सीख लेते हैं मोबाइल डेवलपमेंट पाइथन से, लेकिन इससे उतना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि पाइथन वालों ने सब ज़्यादा मेहनत किया है किस पे, तो वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग के फील्ड में, डेटा साइंस के फील्ड में, ठीक है। तो अगर वेब डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है, अगर जेंगो से करोगे तो जॉब तो मिलनी ही है, साथ साथ एक अच्छा वेब डेवलपर बन सकते हो, राइट। तो यही था। और कोई डाउट राधा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, बनते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि वो उतनी फास्ट एक्यूरेसी देती नहीं है। मैं बताता हूँ किस लिए, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो में जब आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हो, तो वो ऑलरेडी कवर कर चुका है मार्केट को, तो मार्केट में जितने भी एप्लीकेशंस हैं लगभग जावा और कोटलिन में ही बन के तैयार है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट भी उसमें है कि जावा स्क्रिप्ट भी नोड की मदद से बनते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि वो ऑलरेडी फेमस है, और आपका जो एंड्रॉयड है, जो आपके फोन्स हैं, वो ऑलरेडी लिनक्स पे बने हुए हैं, ठीक है। तो लिनक्स में चलता है, तो जब लिनक्स में चलता है तो उसमें क्या कहते हैं ये, लिनक्स तो आपको पता ही है कि लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके जो इस विंडोज को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो उनका ग्राफिकल थोड़े से अलग होते हैं, और पाइथन को चाहिए क्या कि फुल अगर ग्राफिकल हो तभी उसमें वर्क कर सकता है। ग्राफिकल इन द सेंस कि आपका जो एंड्रॉयड है, ये बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स इसमें डाला हुआ है, राइट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका अलग है। लेकिन जो पाइथन है, ये अगर आप विंडोज़ में चलाते हो तो ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड रन करता है, इसलिए इस एक्यूरेसी को जो कम कर देता है, शायद इस वजह से मोबाइल डेवलपमेंट पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बहरहाल अगर आपको मोबाइल डेवलपमेंट में जाना हो, तब तो आपको मुझे कोटलिन ही सजेस्ट करूँगा, कोटलिन और ये जावा। अगर आप सीख रहे हो तो मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट में आप आसानी से जा सकते हो। लेकिन अगर पाइथन को चूज़ कर रहे हो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए तो ये गलत है। हुँ। तो अब थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लें? ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, मेरी स्क्रीन विज़िबल है? ओके, बस आप लोगों को करना क्या है, आइडियली ऑन करना है। मैं आपको आइडियली में थोड़ा सा एडवांस में सिखाऊंगा।
आइडियली ऑन करिए, ऐसे ही सर्च करिए आइडियली और एंटर मार दीजिए। ये आइडियली का पाइथन का जो आइडियली खुद का इन्वायरमेंट है, खुद का सेटअप है, वो खुल के आएगा। शेल, पाइथन का शेल बोलते हैं इसको। ऐसा खुल गया सबका? इसका नहीं खुला वो मुझे बताएं। अगर ऐसा आइडियली खुल गया और ऐसा विंडो आ रहा है तो शेल, मतलब जो पाइथन का शेल है वो आ रहा है, तो आप +1 लिखें। ओके, ओके, कूल, कूल। अच्छा, आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर मतलब कभी कंपाइलर नहीं खोलने, कोई कोड करना हो, तो आप ना ऑनलाइन कंपाइलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? तो हाँ, जैसे आप ऑनलाइन जाओगे, पाइथन से करनी हो तो पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर अगर सर्च करोगे, ठीक है, तो बहुत सारे कंपाइलर्स आते हैं, ठीक है, जैसे ये ऑनलाइन जीडीपी का, ये प्रोग्रामिंग्स.com का, पर मुझे लगता है पाइथन के लिए प्रोग्रामिंग्स.com ना बहुत अच्छा है। तो जब आप इस पे भी क्लिक करोगे, ये देखिए, ये आपके लिए ना ऑनलाइन कंपाइलर खोल रखा है। आपको अंदर से खोलने की जरूरत नहीं है ये पाइथन का कंपाइलर को, ठीक है। आप यहाँ से भी, यहाँ रन का बटन दिख रही है आप सबको, या ये रन का बटन है ना, ये अगर क्लिक करोगे रन कर देगा। देखिए यहाँ पाइथन, इसका भी अपना शेल है, ये दिख रही है। ये जो शेल आपके पाइथन के खुद के शेल है आइडियली वाली, ये शेल ऑनलाइन भी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ भी कुछ प्रिंट करोगे, देखिए यहाँ भी इसने रन कर दिया, और खुद एक फाइल भी यहाँ पे बना के उसने दे दी कि अगर आपको कोई कोड लिखने हैं तो यहाँ पे लिखो और यहाँ पे रन करवाओ, राइट, रन करवा गया। अगर कोई एरर आएगी वो भी बता देगा यहाँ पे। देखिए अगर एरर आएगी इस बार, ये देखिए एरर आ गई, तो ये भी बता दिया। शेल, इधर शेल खुली हुई है, उधर फाइल खुली हुई है, ठीक है। आप यहाँ से भी रन करवा सकते हो जब आपका कोई फाइल वाइल खोलने का मन ना करे। और इसको आप फोन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। फोन में भी अगर आप सर्च करोगे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, तो ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा फोन में भी, और आप फोन में भी आसानी से कोडिंग कर सकते हो, राइट। कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो पाइथन का खुद का कम्युनिटी वर्जन एक ऐप आता है फोन के लिए, पाइथन 3 रन करती है, उसमें आपको शेल भी मिलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट भी मिलेगा, इंटरप्रेटर भी मिलेगा, हर चीज मिलता है। तो आप फोन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो तब तक के लिए ये वाली शेल जो है सबके ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज जो सिखाने वाला था, कमेंट्स। आप लोगों को पता है कमेंट्स क्या होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? एनी राधा? कमेंट्स, कमेंट्स। हाँ हाँ, क्या होता है? सामने वाले को नहीं दिखाना होता है? हाँ ठीक है, एक हद तक सही है, ठीक है। ठीक है, देखिए, कमेंट्स होता है ना, सामने वाले के लिए नहीं होता कमेंट्स, कमेंट्स डेवलपर्स के लिए होते हैं, ठीक है। हम्म, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये कहना चाहिए था। अगर आपसे कोई पूछे कमेंट्स क्या होते हैं, तो ये आंसर सेकंड वाली देना आपको। ये नहीं कि सामने वाला ना देख पाए या सामने वाले को कुछ ना दिखाना हो। ये कि अगर कोई पहले से उसमें कर रहा था, या फिर आप ये कहो कि जो कोड्स होते हैं, हर जो कंपाइलर है या फिर इंटरप्रेटर है, वो हर एक लाइंस को पढ़ता है। अगर आपने 10 लाइन की कोड लिखी, तो 10 लाइन को पढ़ेगा वो, ठीक है। 20 लाइन से लिखी तो 20 लाइन के 20 लाइन को वो पढ़ेगा। लेकिन जिस लाइन को आप चाहते हो कि ये लाइन को ना पढ़े, ठीक है, इसमें कुछ हम इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि इसके नीचे क्या है, चीजें कैसे वर्क कर रही है, या फिर इस 4 लाइन का आंसर क्या होगा, या फिर इसके नीचे क्या है, तो आप वहां पे वो लाइन को आप कमेंट कर सकते हो, राइट। कमेंट उसको बोलते हैं। तो या तो वो पाइथन का जो खुद का इंटरप्रेटर है वो भी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है, उसको वो छोड़ के चलेगा उस लाइन को। तो कैसे करते हैं कमेंट? तो पाइथन में ना 2-3 वर्जन होते हैं कमेंट के। लाइक पहला हैच होता है, हैश, ठीक है। ये हैश लिखने के बाद अगर आप कुछ भी लिखोगे ना, तो उसको रन नहीं करेगा। अब इंटर करें, कुछ प्रिंट नहीं करेगा, पाइथन उसको नहीं पढ़ेगा, ओके। हच हच लिखोगे, इसके अंदर अगर आप लिखोगे a = 12, इंटर कर दोगे,
और जैसे ही ए प्रिंट करोगे एरर देगा, क्योंकि ए डिक्लेरेशन ए की हुई ही नहीं है, राइट, क्योंकि कमेंट में आपने डाला है, ठीक है। और ए इक्वल टू 12 अगर ऐसे डायल करोगे, इंसर्ट करोगे तो ऐसे प्रिंट कर दिया, राइट। तो पहला अगर आप अगर 10-20 लाइन के कोड लिख रहे हो, कहीं पर चाहते हो ये लाइन प्रिंट ना हो, तो आप बस हैश लगा दो, राइट। और ये हैश तो है एक लाइन के लिए, राइट, एक लाइन के लिए हैश हैश है। अगर आपको दो या दो से अधिक लाइंस को करने हो कमेंट्स, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए बस आपको ना 3 बार ये टाइप करने होते हैं, ठीक है। 3 बार जो कोट्स होते हैं हमारे, या सिंगल कोट, डबल कोट ये होते हैं ना, उसको 3 बार लगाने हैं, ठीक है। 3 बार लगाओगे और जो उसके अंदर लिखोगे, फिर इंटर करोगे, और फिर कुछ लिखोगे, फिर इंटर करोगे, कुछ लिखोगे, ऐसे 4-5 लाइन का, ठीक है। और फिर नीचे 3 बार ये टाइप कर दोगे और इंटर कर दो। ये देखो, उसको ये नहीं पढ़ेगा, ठीक है, उसको कमेंट कर देगा, राइट। तो जब आप मल्टीपल, जैसे मान लेते हैं आपने 50-60 लाइन के कोड लिखे और उसमें बीच के 10 लाइन आपको नहीं रन करवाने हैं, ठीक है, वो बाद में आपको चेक करने हैं, तो वो 10 लाइन में आप ये लगा सकते हो। ऊपर में 10 लाइन के मतलब 9 लाइन के 90 लाइन के बाद आप ये लगा दो, और 10वीं लाइन के बाद ये लगा दो, राइट। तो उतने बीच के जो कोड्स हैं वो नहीं काम करेंगे, ये काफी अच्छी चीज है, राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एक करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब आप बड़े-बड़े लेवल पे काम कर रहे होंगे ना, तो ये बहुत ज़रूरी, ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, और जब आप जॉब करोगे तब तो बात ही अलग है उसका। जैसे यहाँ देखें, ऑलरेडी उसने हैश लगा के दे दिया है, ठीक है। ये हैश लगा के दे दिया ताकि यह बता रहा है कि ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर इंटरप्रेटर टू रन पाइथन ऑनलाइन, या फिर राइट पाइथन 3 कोड इन दिस ऑनलाइन एडिटर एंड रन इट। ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, कुछ बता रहा है, हेडिंग लिख दिया। अब अगर ये हैश यहाँ से हटा देगा, तो पाइथन इस लाइन को भी पढ़ेगा, ठीक है, और एरर देगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग आप डायरेक्ट कुछ लिख के कुछ से कुछ नहीं लिख सकते, उसको नहीं पढ़ेगा। और हैश लगा दिए, ये रन करेगा, उस लाइन को पढ़ेगा ही नहीं, सीधे थर्ड लाइन को पढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप और भी कुछ लिखो, हम्म हम्म, तो नहीं करेगा ना, ये दिखाता हूँ। लगा दिया आपने, ये दो लाइंस हो गए ना कमेंट्स, रन करवाते हैं। ए देखिए, ये ए जो है, यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन करा, लेकिन यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, तो एरर आ रही है कि ए तो आपने डिक्लेरेशन करा ही नहीं। देखिए डिक्लेरेशन करा, अब क्योंकि कमेंट्स में मैंने डाल दिया, तो ये ए को पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। अगर ए को नहीं पढ़ रहा, और जब यहाँ पर करते हैं ए इक्वल टू 3 2, ठीक है, अब रन करवाते हैं। देखिए ए इक्वल टू 2 प्रिंट कर दिया, और ये बीच वाले को ए इक्वल टू 12 या फिर यहाँ के हेलो को प्रिंट नहीं किया इसने, नहीं आया ना। वहां पर इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेट मी टेल यू, यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि शेल है ये, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिखा ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है आपको, ठीक है, इंटरप्रेटर है ये। तो लाइन बाय लाइन जो प्रिंट कर रहा है, तो जब आप कमेंट्स में लिखोगे, इसका कहना ये होता है कि आपको मैं बताऊंगा, रन नहीं किया इसने। ये अगर रन किया होता ना, तो ऐसा रन जब किया होता, तो यहाँ पे कुछ जैसे आप प्रिंट फंक्शन लिखते तभी वो रन हो सकता है ना। ये सिर्फ बता रहा है कि हमने इतने लाइंस को जो है कमेंट डाल दिया, राइट। अगर आप ये देखो, मान लेते हैं फिर से हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और ये कर दिया इंटर, तो ये बता रहा है कि हमने इतने लाइंस को कमेंट्स कर दिए, ठीक है। ये क्योंकि इंटरप्रेटर है, तो लाइन बाय लाइन रन करती है, तो आपको इंटर करने के बाद पता चलना चाहिए कि इसका हमने कौन कौन सी चीजें को कमेंट्स किया है, ठीक है। क्योंकि आपने स्पेस दबाया ना, आप इंटर दबाते हो, इंटर जैसे ही दबा तो वो एक कैरेक्टर लेता है, राइट। तो उस वजह से ये आपको दिखा देता है कि आपने इतने चीजों को जो है आपने वो किया, कमेंट किया। क्योंकि जब इंटर करते हो ना, कि पाइथन में इंटर का मतलब होता है रन कराना, मतलब जब आप रन करवाते हो, तो वो आपको उसको बताना जरूरी समझता है आपको कि इतने चीजें को या इतने लाइंस को आपने कमेंट कर दिए, ये रन नहीं करेगा, राइट। ये आपको बता रहा है, ये आउटपुट नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है, आपको बता रहा है। समझ में आया राधा? यहाँ देखा, जबकि अगर आप उसको किसी एडिटर में करोगे, कोई फाइल में करोगे, तो वो प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ नहीं प्रिंट कर रहा है ना।
देखिए अगर यहाँ पे मैंने प्रिंट किया तो वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसी चीज को हटा के यहाँ पे अगर लगा दूं, देखिए प्रिंट कर दिया इसने, राइट। यहाँ पे कोई वो नहीं आ रहा, वहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है बस आपको कि इतने चीजों को मैंने कमेंट किया है, ठीक है। अगर आपको ये आइडियली शेल है ना बंद करने हो तो आप EXIT और इसको डबल ये पेरेंथेसिस में लग इंटर करोगे, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आप हटाना चाहते हो और आप हटा सकते हो, राइट। और फिर से अगर खोलने हो तो ऐसे आइडियली खोलो, और फिलहाल तो आप आइडियली पे ही कोडिंग करो, ठीक है। उसके बाद आप फाइल में जाना। अब जैसा कि हम मैं लास्ट लेक्चर में ये बता रहा था, आइडेंटिफायर्स आप लोगों ने भी कहा कि आइडेंटिफायर्स वो चीज होता है जैसे किसी चीज को डिक्लेरेशन करने हो, उनका एक नाम देना हो, तो उसे आइडेंटिफायर बताते हैं, ठीक है। जैसे किसी का नाम कुछ है, उसका हाइट कुछ है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज में स्टोर करना पड़ेगा ना। जैसे अगर आप कोई घर में रिसिप्ट देखते हो या कोई ऐसा वेरिएबल देखते हो, वो भी स्टोर करता है, राइट। जैसे नेम क्या है उसका, और तो जैसे आपको पता है ना स्ट्रिंग इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो 1 2 3 4 जो वैल्यू होती है वो इंटीजर होता है, और ABCD ये सब स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। तो आपको पाइथन में बताने की जरूरत है नहीं कि ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है, राइट। तो आप नेम के अंदर कुछ डाल सकते हो, ये नेम के अंदर आ गया, ठीक है। बेसिकली नेम एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, एक वेरिएबल जिसको आप बोलते हैं। तो ये वैल्यू डिक्लेरेशन करना हो, हमने डिक्लेयर कर दिया नेम, और नेम के अंदर असाइन कर दिया क्या, राहुल। डिक्लेरेशन और असाइन एक ही साथ हो गया। अगर उसे हाइट भी देनी हो तो हाइट इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हाइट भी डिक्लेरेशन हमने कर दिया, लेकिन ये इंटीजर है। अगर सी और C++ में अगर आप करते ना तो इन पहले डिक्लेरेशन करना पड़ता, फिर असाइन करते आप, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप असाइन कर दो, पाइथन को खुद पता चल गया कि ये इंटीजर वेरिएबल है, लाइक इस हाइट के अंदर इंटीजर वैल्यू है, इस नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू होती है, जैसे डेसिमल में कुछ देते हैं ना उसे फ्लोट बोलते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो जैसे डेसिमल में क्या होता है, जैसे अगर एज लिखें, एज इक्वल टू 22.2 इंटर करते हैं, तो ये एज एक वेरिएबल है, राइट। नाम है किसी का, ये कैसा भी हो सकता है, मैं भी बताता हूँ कैसा नेम में आप क्या क्या रख सकते हैं, वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। किसी का वन नेम नहीं हो सकता, नेम वन हो सकता है, उसी तरह से यहाँ भी करते हैं। तो ये फ्लोट वैल्यू है, राइट। फ्लोट वैल्यू का मतलब डेसिमल, इसमें आप कुछ भी लिखो, ठीक है। और एक बुलियन होता है, आपने बुलियन का नाम सुना है ना, पाइथन में वैसे डेटा स्ट्रक्चर बहुत होते हैं, पर ये मेजर है, ये भी अभी के यूज के लिए वो मैं बता रहा हूँ। जैसे नेम हो गया, जैसे स्ट्रिंग आप रख सकते हो, इंटीजर रख सकते हो, फ्लोट वैल्यू को रख सकते हो, और बुलियन जैसे 0 और 1 होता है, आपने पढ़ा है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है सब्जेक्ट, तो उसमें आपने पढ़ा होगा 0 और 1। तो 0 और 1 बेसिकली वही, 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। दुनिया में सारी चीजें 0 और 1 पे वर्क करती, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, बाइनरी फॉर्मेट है 0 और 1। तो 0 मतलब ऑफ, लाइट जल रही है आपके घर में, तो अगर आपने आपका स्विच ऑन है तो ये क्योंकि 1 है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले बटन दबा दोगे, ऑफ कर दोगे, तो वो 0 पास हुआ, ठीक है। तो ये देखिए राहुल के बारे में हम लिख रहे हैं, उसका नाम क्या है, राहुल, हाइट 7, एज 22.2, ठीक है। अलाइव मतलब जिंदा है या मर गया, ठीक है। वो जिंदा है 1 रख देते हैं, ठीक है, समझ में आया, यही होता है। अब क्योंकि बाइनरी में इसी चीज को 1 को ट्रू या फॉल्स बोला जाता है, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि अलाइव, हाँ अगर जिंदा है तो ट्रू लिख दो, एंटर कर दो, तो हाँ वो जिंदा है, ट्रू ले लिया। अब ट्रू का मतलब ही होता है 1, ठीक है। अगर नहीं है जिंदा, फॉल्स लिख दो, राइट। तो अब आप देखिए, एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, एक ये इंटीजर वेरिएबल हो गया, ऐसे ही आपको लिखने हैं जेंगो में भी हर जगह। एक ये फ्लोट वैल्यू हो गई, एक ये बुलियन हो गया ट्रू, ठीक है। अब इसको आप प्रिंट करना हो, आपको यहाँ प्रिंट करना है ना शेल में, तब आप डायरेक्ट लिख के प्रिंट कर सकते हो, या आपके पास दो ऑप्शन है, प्रिंट। अगर आपने एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका वेरिएबल पहले से डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कुछ नहीं लगाओगे, आप सिर्फ वेरिएबल का ये नेम है, हाइट है, एज है, जो भी है आप इसमें रखोगे। लेकिन अगर आपने किसी चीज की असाइन की ही नहीं है, तब जाके आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत है, राइट। तो अगर मान लेते हैं प्रिंट के अंदर हेलो लिखना हो, हेलो आपने कहीं पे लिखा नहीं ऊपर, असाइन नहीं किया, क्योंकि हेलो नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई राहुल नाम का आदमी है ही नहीं, और कोई आदमी कितना भी चिल्लाए राहुल राहुल राहुल, क्या आपके घर से कोई निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपके घर में कोई राहुल है ही नहीं, कोई राहुल का डिक्लेरेशन किया गया ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे। अगर कोई मनोज नाम का आदमी है तो एक बार मनोज चिल्लाएगा और आदमी मनोज बाहर आ जाएगा, राइट। तो वही जिसका डिक्लेरेशन आपने कर रखा है, सिर्फ उस चीज को आप डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, राइट। डबल कोट्स में आप उसको लिखेंगे जिसका डिक्लेरेशन आपने नहीं किया है, उसको आप डबल कोट्स में लिख सकते हो, ठीक है।
जैसे इसको इंटर दबाया तो ये प्रिंट हो गया हेलो। मेरे ख्याल से आप भी करते जाओ, ठीक है। आप चाहे तो यही खोल लो, आप सुनते रहो, मैं कुछ दिखा भी रहा हूँ तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट, ऐसे देख लो, आप इसको छोटा कर लो, ऐसे कर सकते हो, आप इसको छोटा करके यहाँ तक ला सकते हो, और यहाँ पर आपको मेरी कोड तो दिख ही रही है, ठीक है, आप इसको भी छोटा कर सकते हो, ऐसे हाफ करके, आज के टाइम में ऐसे पढ़ा जाता है, राइट। ये देखो, इसको चाहे तो आप हाफ कर लो ऐसे, और इसको आप ऐसे कर लो। बहरहाल मैं फुल कर रहा हूँ क्योंकि मैं फुल करूंगा तभी दिखा पाऊंगा ना, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये प्रिंट कर दिया, क्योंकि हेलो आपने कभी ऊपर मेंशन नहीं किया था, इस वजह से। अब जो चीज आपने मेंशन किया, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दी, ठीक है, अब आपको उसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट फंक्शन लगाओ, और इसमें बस उसका नाम लिख दो, मतलब जो आपका वेरिएबल का नाम है, नाम ये नहीं, वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का नाम, ठीक है, बस वो लिख दो, बस एक कोट्स नहीं लगाने हैं, और इंटर दबाओ। ये नेम के अंदर क्या था, राहुल, तो राहुल उसने प्रिंट कर दिया, राइट। फिर से प्रिंट फंक्शन लगाओ, और फिर अगला वेरिएबल प्रिंट करो, हाइट, तो हाइट डालो यहाँ पे, ये हाइट 7 प्रिंट कर दिया। अब आप गलत डालोगे ना तो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज आपने डिक्लेरेशन की ही नहीं कभी, राइट। अगर मैं प्रिंट करूं लास्ट नेम, तो ये प्रिंट देखिए, एरर आ गया, क्या एरर आया, लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। आपने लास्ट नेम डिक्लेरेशन करा ही नहीं तो आप प्रिंट कैसे करोगे, ठीक है, ये रही। तो अगर आपको प्रिंट करने हैं एज, एज तो 22.2, यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन कर दी थी, ऐसे प्रिंट होता है, इसमें डबल कोट्स नहीं लगाते। लेकिन जो चीज नहीं है तो उसमें डबल कोट्स लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये चीज देखें, ये अलाइव, मतलब अलाइव है या नहीं, अलाइव के अंदर ट्रू है, ये ट्रू प्रिंट करेगा कि हाँ वो जिंदा है, ठीक है। तो ये क्या क्या होता है ना कि जो बुलियन होते हैं वो या तो ट्रू लेता है या फॉल्स लेता है, राइट। तो ये होता है। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो ना तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वो रूल्स ऐसा, ये रूल्स आपको पता होना चाहिए, जब आप पाइथन या जेंगो कुछ भी सीख रहे होंगे ना, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए कि पाइथन के अंदर ना वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए कुछ कुछ चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, किसी का नाम वन राहुल, तो वन नेम तो हो ही नहीं सकता, जैसे दो राम है क्लास में तो वन राम नहीं हो सकता ना, राम वन हो सकता है, तो RAM1 लिख के कुछ आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे किसी का नाम कुछ है तो नेम, NAME, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कुछ डाल दी, जैसे स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में, और अगर स्ट्रिंग नहीं है तो बिना कोट्स के लिखना है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, नेम आप ऐसे लिख सकते हो, नेम नाम का एक वेरिएबल, आप चाहे तो 1 2 3 भी लगा दो, फिर ये लगा दो, वो मतलब कर लेगा। एक सेकेंड, ऐसा कुछ आपने लगा दिया और इक्वल टू ये उसके अंदर कुछ डाल दी, ठीक है, तो ये प्रिंट ये ले लेगा, अब ये नाम का एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। अगर आप इसको लिखोगे और इंटर करोगे तो ये हेलो इसके अंदर आ गया। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन इंटीजर वैल्यू से नहीं हो सकता, या ऐसे 1 2 3 नेम इक्वल टू राहुल, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का नाम आप इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट, ये याद रखिएगा हमेशा। अगर आपको ऐसे लिखने हो तो NAME नेम 1 2 3 इक्वल टू राहुल, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आप उसको प्रिंट करना चाहो ऐसा हो सकता है, राइट, याद रखिएगा हमेशा। दूसरा नंबर ये कि आप इंटीजर वैल्यू को बीच में रख सकते हैं किसी वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए पाइथन में, जैसे नेम1 इज मनोज, ओके, और आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, ये मनोज प्रिंट कर दिया, मतलब बीच में आप 1 2 3 ले सकते हो, क्योंकि वेरिएबल यूनिक होता है, ठीक है। आपने जैसे नेम1 में रखा, जैसे ये देखिए वेरिएबल क्यों यूनिक होता है, क्योंकि आपने नेम1 में रखा राहुल, ओके, फिर आपने नेम2 में रखा मनोज, राइट। तो ऐसे ही वेरिएबल होते हैं, तो ऐसे आप रख सकते हो, लेकिन आप इंटीजर को स्टार्ट से नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, आप डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो स्पेशल कैरेक्टर्स उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं कर सकते CA, जैसे कैश लिखते हैं ना, बहुत से लोग फेसबुक पे देखा होगा उसका नाम कुछ अजब सा रखता है, तो ये होता है ना, तो S को कुछ ऐसे डॉलर चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मतलब अगर इसके अंदर कुछ डालना हो, ये देखिए एरर आ गया, क्योंकि वेरिएबल का नाम में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा आप ये फिर ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क ये नहीं रख सकते, @ नहीं रख सकते,
हैश रखेंगे तो वो कमेंट ही समझेगा। फिर परसेंटेज तो खुद ही एक कैरेक्टर्स है, ये नहीं ले सकता। आप एंड नहीं लगा सकते किसी वेरिएबल का नाम में, आप स्ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे क्योंकि वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए, नेम वन के अंदर एक ही आदमी का नाम आना चाहिए, नेम टू के अंदर दूसरा नाम आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या है ना, जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आप आईडी बनाते हो तो यूनिक वैल्यू होती है वहाँ पे, आपके यूजर नेम का अगर कोई बन चुका है या किसी ने बना लिया तो आप उस नाम का नहीं बना सकते, भले वो आधार कार्ड में आपका नाम हो, लेकिन अगर उस नाम से किसी ने बना लिया यूजर नेम तो आप नहीं बना सकते। लेकिन आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका आईडी बन सकता है, जैसे नेम में रखा हुआ है राहुल, ठीक है, आपको नेम नाम के ही बनाने हैं, नेम ही, तो आप क्या करो उसमें अंडरस्कोर लगा सकते हो। अगर नेम नाम में बनाओगे तो वो तो पहले बना चुका है, फिर से उसमें डाल देगा, ओवरराइड कर देगा। अगर अंडरस्कोर लगा देते हो तो वो नेम अंडरस्कोर नाम तक बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेम नेम को अगर प्रिंट करें, नेम में क्या है राहुल, और नेम अंडरस्कोर को अगर प्रिंट करें तो ये मनोज, ठीक है। तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, अंडरस्कोर शुरू में भी लगा सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो, राइट। जैसे अंडरस्कोर लगा दिया, नेम अंडरस्कोर हेलो इक्वल टू श्याम, राइट, ये देखें, तो ये प्रिंट कर देगा। अगर प्रिंट करना चाहे नेम अंडरस्कोर हेलो, अगर इसको प्रिंट करें तो प्रिंट कर दिया श्याम। तो आप अंडरस्कोर शुरुआत में लगाओ, लास्ट में लगाओ, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो। और गाइस एक बात और जो याद रखिएगा, जो कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में 30-32 लगभग कीवर्ड्स हैं, उसका इस्तेमाल आप वेरिएबल में नहीं कर सकते, राइट। जैसे आप पापा मतलब फादर होता है, राइट, तो आप घर में किसी का नाम फादर रख सकते हो क्या? आप पापा नहीं रख सकते ना। तो वही मम्मी का मतलब मम्मी होती है, तो किसी बहन का नाम मम्मी तो नहीं रख सकते ना, जो पहले से डिफाइंड है, जो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि वर्ड तो वो भी है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल किसी का नाम नहीं रख सकते। उसी तरह से जैसे पाइथन में फंक्शन बनाते हैं डीईएफ, ठीक है, तो डीएफ से क्या होता है ना, फंक्शन बनता है, तो आप डीएफ नाम का फंक्शन बनता है डीएफ कीवर्ड से, तो आप इसको एज ए वेरिएबल नहीं इस्तेमाल कर सकते कि डीएफ के अंदर हमने हेलो डाल दिया, ये एरर दे देगा। क्योंकि ये डीएफ है ना, क्या है, फंक्शन एक कीवर्ड है, ये रिजर्व वर्ड है, रिजर्व है ऑलरेडी पहले से, तो आप इसको वेरिएबल में नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे इफ आपको पता है कंडीशन है, ठीक है, तो इफ का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। इफ के अंदर जैसे कि आप मान लेते हैं आपने कोशिश किया 12 डालने का, ये सिंटेक्स एरर दे दिया, क्योंकि इफ जो है ना पहले से डिफाइंड है, एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, रिजर्व किया गया है, तो आप इसका इस्तेमाल उसमें नहीं कर सकते। लेकिन आप अंडरस्कोर से कर सकते हैं, ये सब चीज से कर सकते हैं। बहरहाल अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि रिजर्व वर्ड वो क्या क्या रिजर्व वर्ड है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, और उस यूजर वर्ड का काम क्या होता है। फिर स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप से, राइट, फिर डेटा टाइप से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपके प्रैक्टिस के लिए ना, जो आप प्रिंट फंक्शन मैंने आपको बता दिया और वेरिएबल डिक्लेरेशन करना आपको सिखा दिया। अब वो क्या करना है, ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ अभी शेल पे ही करनी है। आप बहुत सारे मतलब मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन करो, मतलब ये करो, फिर नेम लिखो, फादर नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, फिर उसको प्रिंट कराओ, राइट। तो फिर आप किसी अंदर 1 2 3 डालो, ऐसा वैसा कुछ डालो, और इंटीजर लो, फ्लोट वैल्यू लो, और उसको प्रिंट कराओ। आप इतना कर पाओगे ना, बिलीव मी, अच्छा स्टार्ट रहेगा उसमें, राइट। तो यार बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं, डैश क्या है ना, पाइथन में इसे भी कीवर्ड के तरह माना जाता है, डैश। आप डैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डैश भी है ना, जैसे मैं बताऊं कल रिजर्व वर्ड क्या क्या है, तो उसमें डैश भी आते हैं, ठीक है। कहीं कहीं डैश नाम का ऑलरेडी बना हुआ है, बस आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हो, डैश नहीं कर सकते। क्योंकि को जो पहले कर चुके, जैसे मैंने बताया ना, आप अपने घर में किसी का नाम पापा रख सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है, वो पापा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी प्रोनाउंसिएशन के लिए, ना किसी का नाम के लिए। तो वैसे ही कुछ कीवर्ड्स हैं जो पहले से रखे गए हैं, वो ऑलरेडी रख चुका गया है, आप उसका इस्तेमाल किसी का नाम डिक्लेरेशन करने के लिए नहीं कर सकते। तो डैश भी ऑलरेडी कई ऐसे मॉड्यूल्स हैं उसमें डैश का इस्तेमाल किया गया है, जो रिजर्व वर्ड है, इसलिए उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। क्योंकि माइनस होता है ना, माइनस, डैश को माइनस भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसलिए उसका नहीं कर सकते, वो डैश को माइनस समझेगा, क्योंकि हमारी तरह वो दिमाग वाले नहीं ना होते हैं, वो तो मशीन है। ओके, तो और कोई डाउट? ओके, तो मिलते हैं कल के लेक्चर्स में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।